आजकल बड़ी इस पर चर्चा हो रही है, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता। हम तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखाएंगे कि हमारे दिल में भारत का प्रेम कितना है। इस देश की धरती को हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अपने खून को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद किया है। हमें तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की हैं, इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों का नमक खाने का, वो आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साहब तुम देश के अगर वफादार हो तो वंदे मातरम बोलो। कान खोल के सुनो, मुसलमान इस देश का वफादार था और है और रहेगा, और जो इस देश के साथ गद्दारी करता है वो न भारत का कहलाने के लायक है, ना मुसलमान कहलाने के लायक। मुसलमान का इतिहास वफादारी से भरा हुआ है। लेकिन हाँ, मुसलमान हर कंकर को, हर पत्थर को, हर पानी को, हर पहाड़ को रब मानने वाला नहीं है। मुसलमान एक रब को मानता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, पांचों टाइम की नमाज में 17 बार वो अल्लाह के सामने ये कमिटमेंट करता है, ये इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम उपासना करते हैं तो तेरी करते हैं, हम पूजा करते हैं तो तेरी करते हैं, हम मुश्किल कुशा मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम संकट मोचक मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम बीमारी से शिफा देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं, हम औलाद देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम मदद मांगते तो तुझसे मांगते हैं, हमें देने वाला तू है, हमारी पूजा और इबादत के लायक तू है। वंदे मातरम का मतलब ये होता है, भारत की माता मैं तेरी वंदना करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। मुसलमान भारत की इबादत नहीं करता है। मुसलमान का अकीदा क्या है? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। ऐ भारत की सरजमीन, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूं, मैं तुझसे प्यार तो करता हूं, लेकिन ऐ भारत, मैं तुझको अपना रब मान लूं, मैं तुझको अपना खुदा मान लूं, ये नहीं हो सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मान सकता, किसी और को अपना खुदा नहीं मान सकता। ये है इस्लाम। और मेरे प्यारे साथियों, यही तौहीद की शिक्षा और यही तौहीद की तालीम आपको अपने बच्चों को दी। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे। आज इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियों को यह भी नहीं पता तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। ना जानकारी में बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हो रहा है। कैसा इज्तिमा हो रहा है? तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा, उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में कभी तौहीद पर बात नहीं होगी, कभी अकीदे पर बात नहीं होगी, कभी शिर्क को शिर्क नहीं कहा जाएगा, कभी बिदअत को बिदअत नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी। नमाज पढ़ो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, सच बोलो, वादा खिलाफी मत करो। मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी, कड़वी बात कोई नहीं बताई जाएगी। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम सिर्फ मीठी मीठी बातों का नाम नहीं है। इस्लाम में कड़वे प्याले भी आपको पीने पड़ेंगे। इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि तुम अखलाक को अच्छा कर लो, तुम नमाज को पढ़ लो। इस्लाम ये भी कहता है तुम शिर्क मत करो, तुम बिदअत मत करो, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे ना जाओ, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को ना दो, तुम नबी का दर्जा किसी और को। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में
बहुत सारे ऐसे अज़कार भी बताए जाते हैं जो बिदात पर मुश्तमिल होते हैं, गलत होते हैं, फर्जी होते हैं, और उनको अवाम में फैलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और अफसोस की बात है कि आपकी शेरशाबादी बरादरी में और आपकी अहले हदीस जमात में इस तरीके के तबलीगी इज्तिमा को प्रमोट किया जाए और अहले हदीस अफराद वहां पर बुलाए जाएं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम किसी के साथ कोई तासुब नहीं रखते, मगर हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम जिस मनहज पर हैं, इस अकीदे पर हैं, हम किताब और सुन्नत के जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसका तकाजा यही है कि जहां से बिदात को प्रमोट किया जाए, जहां से गलत चीजों को प्रमोट किया जाए, हम ऐसी तमाम चीजों का बाइकॉट करते हैं। और इसलिए ऐसे इज्तिमा की हम अपनी मस्जिदों में अगर इजाजत दे रहे हैं, अपने मदरसों में अगर हम इजाजत दे रहे हैं और अपने नौजवानों को उस तरीके के इज्तिमात में हम भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें और आपको इससे सचेत रहना चाहिए। नबियों ने यही काम किया, अपने बच्चों को उन्होंने सबसे पहले अकीदे का पाठ पढ़ाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम, आय अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए। ऐसी मांचल के मुसलमानों, तुमने अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं की, उनको तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको कुरान और हदीस का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको सही तरीके पर नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, आने वाला जमाना बड़ा नाजुक है। उनको कोई अपने रंग में रंग देगा, कोई अपनी विचारधारा में लपेट लेगा, कोई अपने मसलक और अकीदे में लपेट लेगा। अपने बच्चों का ईमान बचा के चलो, अपने बच्चों को तौहीद सिखा के चलो, अपने बच्चों को सही तरीके पर नमाज सिखाते हुए चलो। कई जगहों पर मैं गया, पूरा गांव अहले हदीस का है। बच्चा मुझसे मुसाफा करने आया, बच्चे ने दोनों हाथ से मुसाफा किया। मैंने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? लोगों ने बताया मौलाना साहब ये पूरा गांव अहले हदीसों का गांव है, शेरशाबादी गांव। मैंने कहा बच्चा दोनों हाथ से मुसाफा क्यों कर रहा है? क्या इसको ये नहीं बताया गया कि सुन्नत तरीका ये है एक हाथ से मुसाफा किया जाए? लोगों ने कहा मौलाना साहब इसके बाप फला जगह रहते हैं, वहां 2 हाथ से मुसाफा का रिवाज है, वहीं ये बच्चा भी रहता है, इसलिए वहीं से वो चीज सीख करके आया। आपके बच्चे, आप उनको कुछ बताएं या ना बताएं, आपके समाज में जो प्रचलित है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, बच्चे उसी से सीखते हैं। मेरे प्यारे साथ, अगर आपके समाज में लड़कियां पर्दा नहीं करेंगी, अगर आपके समाज में लड़की नकाब में नहीं निकलेगी, तो आपकी बेटी भी जब जवान होगी वो घर से बगैर नकाब के निकलेगी। उसको बताना नहीं पड़ेगा, समाज में जो चल रहा है आपकी बेटी भी उसी से प्रभावित हो जाएगी, उसी से मुतासिर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समाज में क्या चल रहा है ये मत देखो, अल्लाह क्या चाहता है, रसूल क्या चाहते हैं, वही अपने बच्चों को बताओ और सिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले। आपके मरने का टाइम आता है, आप अपने बच्चों को बुलाते हैं, मैं इतनी जमीन छोड़ के जा रहा हूं, इतना खेत छोड़ के जा रहा हूं। जमीन के बारे में वसीयत करके जाते हैं, खेतों के बारे में वसीयत करके जाते हैं, अपने बच्चों को जमीन और जायदाद के बारे में बता के जाते हैं। आओ, अल्लाह का एक नबी भी इंतकाल करने वाला है, उस नबी का नाम याकूब अलैहिस्सलाम है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, याद करो जब याकूब की मौत का टाइम आ गया। इज़ क़ाला लिबनीही, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों को बुलाया, उनके 12 बेटे थे और एक बेटे का नाम यूसुफ था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उन्हीं के 12 बेटों को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, अंतिम समय है, मृत्यु का समय है, मौत का टाइम है। अपने 12 बेटों से जो चारपाई के आसपास खड़े हैं, हजरत याकूब क्या पूछते हैं? ये नहीं पूछते मेरे बच्चों मेरे खेत का क्या करोगे, मेरे घर का क्या करोगे, मेरी जायदाद का क्या करोगे। पूछते माता बुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे, किससे दुआ करोगे, किसके आगे अपनी
अपना माथा टेकोगे, माता बुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। 12 के 12 बेटे कहते अब्बा जान आप चिंता न करें, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। आपने कभी बताया अपने बच्चों को किसकी इबादत करनी चाहिए? कभी बताया अपने बच्चों को शिर्क क्या है, तौहीद क्या है? नहीं बताया मेरे प्यारे। ये औलाद आपके गले का हार बन जाएगी मेरे भाइयों, ये औलाद आपके गले का फंदा बन जाएगी। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ऐ शेरशाबादी समाज से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान, ऐ सीमांचल की धरती पे रहने वाले मुसलमान, तू एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां हर तरफ मुसलमान थे, जहां हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले थे, हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग थे। ऐसे माहौल और समाज में तू पैदा हुआ था। तेरे समाज में हर साल सैकड़ों जलसे हुआ करते थे, पूरे भारत के मौलाना लोग उलमा तेरी बस्तियों में आया करते थे। तूने अपने बच्चों को तौहीद क्यों नहीं बताई? तेरी बेटी तौहीद से दूर क्यों, तेरा बच्चा तौहीद से दूर क्यों? जानते हो तौहीद क्या है? आओ तौहीद की एक झलक आपको बता देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? नबी के चचा के बेटे थे। और अल्लाह के प्यारे नबी जब रात में नमाज पढ़ने के लिए उठते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास वजू का पानी लाके देते थे। ओ लोगो, तुम्हारे गांव में उलमा जाते हैं, तुम अपने बच्चों को उलमा से मिलाते तक नहीं हो। अरे गांव में कोई बाहर से आलिम आ जाए, बच्चे को लेके पहुंचो, बच्चे से कहो बेटा मौलाना को सलाम करो, मौलाना से मुसाफा करो। अपने बच्चों के दिल में उलमा का एहतराम भी पैदा करो। ये हमको नबी ने सिखाया, ये सहाबा ने सिखाया। रात का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास वजू का पानी लेके आ रहे हैं। नबी ने पूछा ये पानी कौन लाया? किसी ने कहा अल्लाह के नबी ये पानी अब्दुल्ला बिन अब्बास लेके आया। रात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह तो इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे, ऐ अल्लाह तो इस बच्चे को कुरान का आलिम बना दे। नबी की दुआ थी, रात का वक्त था, रात का सन्नाटा था, अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। और आज कुरान की कोई भी तफसीर उठा के देख लो, कुरान की हर आयत में अगर सबसे ज्यादा किसी की तफसीर आपको मिलेगी, सबसे ज्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का मिलेगा। इनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, इनको हब्रुल उम्मा कहा जाता है, इनको उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कहा जाता है, सबसे बड़ा स्कॉलर कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी अकरम के चचा के बेटे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर सवार हैं और पीछे अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे हैं और 8 साल के या 10 साल के बच्चे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या गुलाम, ऐ मेरे बच्चे, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, जब भी मदद मांगना अल्लाह से मदद मांगना। इहफज़िल्लाह यहफज़का इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाक, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के कानून की रक्षा करना, तू अल्लाह के संविधान की रक्षा करना, तू अल्लाह के कानून की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या प्यारी बात कह दी अल्लाह ने। भारत का मुसलमान अगर अपनी रक्षा करना चाहता है, अल्लाह के कानून की रक्षा करे। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, हुए काम बुरे तो मुसलमान से बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। हम कदम कदम पे अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं, हम अल्लाह के कानून से बगावत कर रहे हैं और उसके बाद हम ये शिकायत कर रहे हैं अल्लाह हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहा, अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों नहीं कर रहा। अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहते हैं, इहफज़िल्लाह यहफज़का,
तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। ए फजिल्लाह तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरे सामने होगा। जब तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करेगा, जब तू अल्लाह के कानून की हिफाजत करेगा, जब तू अल्लाह के हलाल को हलाल जानेगा, जब तू अल्लाह के हराम को हराम जानेगा, ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह तेरी मदद को हमेशा तेरे सामने होगा। और अगला जुमला सुन लो। ओ बिहार के मुसलमानों, बड़ी चिंता में पड़े हो, अब क्या होगा तब क्या होगा। बिहार वाले यूपी वालों के बारे में पूछते हैं आपके यहाँ क्या हालात चल रहे हैं। सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी 8 साल के बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं। काश कि भारत के मुसलमानों तुमने ये मैसेज ले लिया होता, ये पैगाम तुमने समझ लिया होता। अल्लाह के नबी कहते हैं वअलम अन्नल उम्मता लविज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, ऐ मेरे बच्चे, सारी दुनिया मिल करके अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, ला यनफऊका, तो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक, सिवाय उसके जो तेरी तकदीर में लिखा है। तकदीर से बढ़ के तुझे कोई फायदा मिलने वाला, कोई लाभ मिलने वाला, कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। और अल्लाह ने अगर तेरे मुकद्दर में कोई नुकसान लिख दिया है, सारी दुनिया मिल करके तुझे उस नुकसान से नहीं रोक सकती। उतना ही नुकसान तुझको पहुंचेगा जितना नुकसान अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। रुफियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह ने तकदीर का जो कलम, जिस कलम से तकदीर को लिखा था, वो कलम उठा लिए गए, और तकदीर जिस कागज पे लिखी गई वो कागज सूख चुका है। तकदीर फाइनल हो चुकी है, अब तकदीर चेंज होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी 8 साल के बच्चे को ये सबक, आपका बच्चा आपके साथ खाना खाने बैठता है, आपने अपने बच्चे को कितनी मर्तबा खाना खाने का तरीका बताया। हजरत सलमा कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी के साथ बैठा हुआ था, मैं बाएं हाथ से खाना खाने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कुल बे यमीनिक, ऐ बच्चे दाहिने हाथ से खाना खा, वकुल बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा, वकुल मिम्मा यलीका, और अपने सामने से खाना खा, पूरी प्लेट में तू हाथ मत घुमा। हजरत सलमा कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे खाने का जो तरीका बता दिया, सारी जिंदगी मुझे वो तरीका याद रहा और उसी तरीके पर मैं खाना खाता रहा। बच्चों की आप तरबियत जैसी करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बच्चे उसी सांचे में ढलते चले जाएंगे। और ये भी याद रखिए, औलाद को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारना। अगर आप नशा करेंगे, बच्चे से बीड़ी मंगवाएंगे, बच्चे से सिगरेट मंगवाएंगे, बच्चे से मधु मंगवाएंगे, बच्चे से गुटखा मंगाएंगे, बच्चा आपको जो चीजें ला के दे रहा है, कल वो चीजें अगर बच्चा खुद इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर अपने बच्चों को सिगरेट से रोकना चाहते हैं, बीड़ी से रोकना चाहते हैं, गुटखा से रोकना चाहते हैं, तो आपको खुद रुकना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा अपने समाज के उन नौजवानों से जो किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो बीड़ी का नशा हो, चाहे वो गुटखा का नशा हो, अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, क्यों अपने आप को हलाक कर रहे हो, क्यों अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। अरे ये नशा करते करते इस एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा शरीर छलनी हो जाएगा, न तुम बीवी के काबिल बचोगे, न बच्चों के बाप बनने के काबिल बचोगे, न जमीन पे चलने के काबिल बचोगे। जाओ कैंसर हॉस्पिटलों में जाके देखो, सिगरेट पीने वाले और गुटखा खाने वाले हजारों की तादाद में आपको कैंसर की बीमारी में मुब्तला मिलेंगे। क्यों अपने आप को आत्महत्या की तरफ और सुसाइड की तरफ लेके जा रहे हो। ऐ शराब पीने वाले इंसान, ये शराब जिसे तेरी शरीयत में उम्मुल खबाइस कहा गया, तमाम बुराइयों की जड़ कहा गया, और जिस शराब को पी करके जब तू अपने घर में आएगा तो इस बात की गारंटी नहीं है कि तेरा हाथ तेरी बीवी के दामन तक जाएगा, या तेरी माँ के गरेबान तक जाएगा, या तेरी बहन के गरेबान तक जाएगा। जिस शराब को पी करके तू हलाल और हराम को भूल सकता है, ऐ मुसलमान, अल्लाह के वास्ते उस शराब की लानत को छोड़ दे। और अगर तू ये कहता है कि नहीं
मुझे तो शराब की लत लग चुकी है, मुझे तो गुटखे की लत लग चुकी है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सब मदीना के अंदर सहाबा शराब पिया करते थे, शराब की लत थी उनको, शराब उनके दस्तरखान पे रखी रहती थी। मगर जब कुरान की आयत नाजिल होती है, सूरे मायदा की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब, ऐ ईमान वालो ये शराब, ये जुआ, वल अज़लाम, और ये किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जो तुम पासे फेंकते हो, वल वल इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम, फरमाया ये तमाम की तमाम चीजें रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये आस्ताने वल अंसाब, ये आस्ताने, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफलिहून, ऐ ईमान वालो शराब से बचो, जुए से बचो, इन तमाम हराम चीजों से बचो, तुम कामयाब तभी हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर, ऐ ईमान वालो शैतान तो यही चाहता है तुम शराब पी के बहक जाओ, तुम जुए के चक्कर में एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दो, तुम शराब पियोगे तो एक दूसरे से लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, शैतान तो यही चाहता है तुम शराब के चक्कर में नमाज छोड़ दो, तुम जुए के चक्कर में नमाज छोड़ दो। फहल अंतुम मुंतहून, तो ऐ ईमान वालो तुम शराब को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, तुम नशे को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, नबी के साहबा ने ऐलान कर दिया, इंतहाइना इंतहाइना, ऐ अल्लाह हम शराब को अब हाथ नहीं लगाएंगे, हम जुए को अब हाथ नहीं लगाएंगे। सहाबा ने अपने घर से शराब के बर्तन निकाल दिए।